दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी जिसका नाम है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दोस्तों ये कहानी है एक जानकी नाम की लड़की की जिसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो इंसाफ के लिए कोर्ट में जाती है तो कोर्ट में उसे ही उल्टा झूठा साबित कर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही अपना मुंह काला किया होगा और इससे जानकी बहुत हर्ट होती है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद वो केरला की पुलिस और कोर्ट से लड़कर कैसे खुद को इंसाफ दिलाती है और उसके साथ एक्चुअल में क्या क्या हुआ था, आइए देखते हैं हम आज की कहानी में। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े केस की सुनवाई चल रही थी। दरअसल एक फ्रांसिस नाम के आदमी ने चर्च में काम करने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। उस लड़की के घर वालों ने इस शहर के सबसे बड़े और फेमस वकील डेविड को हायर किया था अपने केस के लिए। डेविड बहुत ही ईमानदार वकील होता है। सच की जीत के लिए वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी भिड़ जाता है। इस केस में भी बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ था, इसीलिए सभी लोग डेविड पर दबाव बना रहे थे कि तुम ये केस मत लड़ो। लेकिन डेविड किसी से भी बिना डरे ये केस कंटिन्यू करता है। अगले दिन जब डेविड इस केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन गया था तो वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनमें से कुछ इंसाफ के लिए नारे लगा रहे थे तो वहीं पर कुछ लोग डेविड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उसी समय हम देखते हैं कि चरण नाम का एक आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर नहीं आने देते। उन्हें लगता है कि ये भी उसी भीड़ का हिस्सा होगा। इसी बीच एक पुलिस वाले का धक्का लगने की वजह से वो चरण नीचे गिर जाता है और उसी भीड़ के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। अब चूंकि ये भीड़ डेविड की वजह से हुई थी तो मीडिया वाले उस आदमी की मौत का जिम्मेदार भी डेविड को ही बताने लगते हैं। इसके बाद हम जानकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से निकल रही थी। दरअसल जानकी के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था और यही एफआईआर कराने के लिए चरण पुलिस स्टेशन गया था। जानकी चरण की इकलौती बेटी थी। अपने पिता की मौत से वो डिप्रेशन में चली जाती है। अब चूंकि चरण की मौत पुलिस स्टेशन में हुई थी तो पुलिस वाले सारे केस बंद करके पहले जानकी के केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि जानकी बंगलुरु में एक कंपनी में काम करती थी, साथ ही पार्टी और पब में अपने दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय भी करती थी। जानकी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है और उसका नाम वेंकटेश है। एक दिन जानकी अपनी फ्रेंड के साथ अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में रुककर ये सभी जूस पीने लगते हैं। जहां अकेली लड़कियों को देखकर दुकान का मालिक और उसके कुछ साथी इनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, मतलब उनसे छेड़खानी कर रहे थे। तब जानकी अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चली जाती है। वो नहीं चाहती थी कि फालतू में बवाल बढ़े और इसी दुकान पर जानकी के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो पुलिस वाले दुकान के मालिक और उसके एक साथी को पुलिस स्टेशन लाते हैं। पूछताछ पर ये कुछ भी नहीं बता रहे थे। तब जाकर इनके ऊपर लठ बरसाई जाती है। दुकान का मालिक रोते हुए बताता है कि हमने 10 बजे ही दुकान बंद कर दी थी और फिर हम लोग घर चले गए। इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। तब जानकी पुलिस वालों को बताती है कि उस दुकान से वापस जाने के बाद जब उसकी दोस्त अपने घर चली गई तब जानकी ने देखा कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं था और उसे याद आया कि उसका फ़ोन दुकान पर ही छूट गया है। इसीलिए वो अकेले ही अपना फ़ोन लेने के लिए उस दुकान पर आई जहां पर उसे अपना फ़ोन मिल भी गया। लेकिन जब वह वापस जाने लगी तभी पीछे से किसी ने उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ वहीं पर दुराचार किया गया। जब उसे होश आया तो वह किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने पिता को सारी बात बताई। इसीलिए उसके पिता एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वहां पर इत्तेफाक से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले दोबारा उस दुकान की तलाशी लेते हैं तो वहां पर उन्हें बेहोशी की दवा मिल जाती है जिससे जानकी को बेहोश किया गया था, जिससे पुलिस वाले एक बार फिर से उस दुकान के मालिक को उठा कर ले आते हैं और इस बार जमकर उसका तबला बजाते हैं। लेकिन फिर भी वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए मान ही नहीं रहा था, जिसके बाद जानकी का केस
कोर्ट में चला जाता है। जज को भी यकीन हो गया था कि दुकान के मालिक ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन तभी वहां पर डेविड आता है। दरअसल डेविड दुकान के मालिक की तरफ से केस लड़ने वाला था। डेविड बताता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि ये दुकान पर वापस ही नहीं आई थी। इसका फ़ोन इसी के पास था और इसके साथ कोई दुष्कर्म उष्कर्म नहीं हुआ है। तब जज साहब कहते हैं कि जानकी की मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, लेकिन डेविड कहता है कि जानकी प्रेग्नेंट है क्योंकि इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना कांड किया है। अपनी प्रेगनेंसी छिपाने के लिए उसने ये सब नाटक किया। इससे रिलेटेड उसने सबूत भी पेश कर दिए क्योंकि जानकी ने अपने अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास भी गई थी। साथ ही वो उस दुकान का सीसीटीवी भी दिखाता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जानकी दुकान पर वापस ही नहीं आई। यहाँ डेविड कहता है कि जानकी पब में पार्टी के दौरान ज़्यादा बियर पी ली होगी और नशे की हालत में कहीं गिर गई होगी, इसीलिए उसके बॉडी पर ये चोट के निशान पड़े हैं। इसने सिर्फ अपना कर्मकांड छिपाने के लिए झूठा केस किया है। जानकी चीखती चिल्लाती है कि ये सब झूठ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन सारे सबूत डेविड के साथ थे और इसीलिए ये केस बंद कर दिया जाता है। इससे जानकी काफ़ी हर्ट होती है। वो घर पर बैठकर रो रही थी, तभी उसी समय उसके पास वही पुलिस वाला आता है जिसका धक्का उसके पिता को लगा था। वो पुलिस वाला इस बात से काफ़ी दुखी था और वो किसी भी तरह जानकी की मदद करना चाहता था, लेकिन जानकी उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। उसकी एक दोस्त उसे समझाती है कि इस पुलिस वाले का नाम फिरोज है, ये दिल का बहुत ही अच्छा आदमी है, वो तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मदद करना चाहता है और इसीलिए तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जिससे जानकी फिरोज से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद फिरोज उस दुकान पर जाता है और अपने तरीके से वहां पर छानबीन शुरू कर देता है, लेकिन वहां कुछ खास उसे मिलता ही नहीं। तब वो जानकी के बॉयफ्रेंड वेंकटेश से मिलने जाता है क्योंकि उसे वेंकटेश के ऊपर ही शक हो रहा था। जानकी के साथ इतना सब कुछ हो गया और वेंकटेश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वेंकटेश कहता है कि मैं बहुत ही जल्द दूसरे देश जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे पुलिस कोर्ट और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, प्लीज़ आप जानकी की मदद करो। लेकिन फिरोज उससे पूछता है कि तुम उस दिन कहाँ पर थे जिस दिन जानकी के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस पर वेंकटेश बात को गोल गोल घुमाने लगता है। फिरोज सीसीटीवी चेक करता है तो पता चलता है कि उस समय वेंकटेश उसी दुकान के आसपास ही था। अब वेंकटेश यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिरोज उसे दौड़ाकर पकड़ लेता है और फिर एक कमरे में बंद करके उसकी जमकर सुताई करता है और जानकी को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वेंकटेश ही है। ये सुनने के बाद जानकी बहुत रोने लगती है। वेंकटेश के सामने चिल्लाकर पूछती है कि तुमने मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था। अब यहाँ से निकलकर फिरोज और जानकी सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ फिर से ये केस रीओपन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इनके ऊपर यकीन ही नहीं करता, उल्टा इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है लॉयर डेविड की। दरअसल डेविड को जानकी की सच्चाई पता चल गई थी। उसे पता चल गया था कि उसकी वजह से जानकी को इंसाफ नहीं मिल पाया। उस दिन कोर्ट में जो सीसीटीवी चलाया गया था वो फेक था। ये बात जानने के बाद डेविड बहुत शर्मिंदा होता है और जानकी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके पास आता है। अब डेविड के कहने पर पुलिस वाले उसका केस रीओपन कर देते हैं। इसके अलावा डेविड भी अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है क्योंकि कोर्ट में जानकी की चीखें उसे सोने नहीं देती थी। उसे पक्का यकीन हो गया था कि जानकी के साथ बहुत गलत हुआ है। उसे एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए और वो जब सीसीटीवी चेक करता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो दुकान 10 बजे बंद होने के बाद एक बार फिर से ओपन हुई थी और जानकी वापस से उस दुकान पर आई थी और तभी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अब जानकी को इंसाफ दिलाने के लिए डेविड ने उसका केस अपनी बेटी को दे दिया और उसके साथ मिलकर ये केस लड़ने लगा। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है।
और यहाँ हमें पता चलता है कि जानकी उस दुष्कर्म की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी और अब जानकी कहती है कि ये बच्चा किसी और का है, मैं इसे जन्म नहीं देना चाहती। अगर मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ेगी। इसके बाद पूछताछ के लिए उसके बॉयफ्रेंड वेंकटेश को बुलाया जाता है, जहां एक बहुत ही भयानक सच्चाई पता चलती है। दरअसल वेंकटेश ऑफिस में आने वाली सभी लड़कियों का पीछा करता था। किसी बहाने से लड़कियों का फोन लेकर उसमें स्पाई ऐप इंस्टॉल कर देता था और फिर उनके मोबाइल का एक्सेस अपने पास लेकर उन पर हमेशा नजर रखता था। साथ ही वो उनके फ़ोन के कैमरे को भी हैक करके उनका प्राइवेट वीडियो भी बना लेता था। साथ ही उनका सारा पर्सनल डेटा भी ले लेता था। जानकी के साथ क्या हुआ उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है, क्योंकि जब जानकी के साथ गलत हो रहा था तब वेंकटेश अपने लैपटॉप में ये सब देख रहा था और उसके पास रिकॉर्डिंग भी होती है, जिससे कोर्ट में सबको वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। उस दिन जब जानकी अपना फ़ोन लेने वापस दुकान पर आई थी तो उसी दुकान का एक आदमी चमन उसका फ़ोन लेकर उसको चेक कर रहा था। साथ ही उसने वहां के सारे सीसीटीवी भी बंद कर दिए थे और फिर जब जानकी अपना फ़ोन लेने पहुंची तो उसे बेहोश करके उसके साथ गलत काम किया। अब ये सब जानने के बाद पुलिस वाले और उस दुकान का मालिक ये सब मिलकर उस चमन भूतिया को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ चमन भूतिया साला एक मेले में लड़की बनकर डांस कर रहा था। उसने साड़ी वाड़ी पहनकर अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया था, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे पहचान जाते हैं और फिर उसे पकड़ने के लिए यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में वो चमन पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अंत में पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं और पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। अब मुजरिम तो पकड़ा गया था, लेकिन सरकार जानकी के बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट में बहुत ड्रामा होता है। डेविड कोर्ट में कहता है कि जानकी को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया था, उसके लिए वो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। उसने कोई गलती नहीं की है, फिर उसे किसी तरह से सजा नहीं दिया जा सकता। और अंत में कोर्ट आदेश देती है कि जानकी के होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ेगी और इस तरह से जानकी को इंसाफ मिल जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।